तो नमस्कार मेरे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नायक 2.0 के सेट नंबर 13 पर। इसके बाद हमारी फ्राइडे सैटरडे और संडे की छुट्टी है और उस छुट्टी में हम छुट्टी नहीं करेंगे। मैं आप सभी के लिए एक क्लास तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप सभी के लिए 200 MCQ एक क्लास में मैंने तैयार किए हैं और ये 200 MCQ आपके इन्हीं क्लासों से संबंधित है। इन क्लासों से मैंने चुन चुनकर आपके लिए कुछ प्रश्न MCQ फॉर्म में बनाए हैं जिसका मैं रिवीजन आपको फ्राइडे सैटरडे और संडे को कराने वाला हूं। इसके साथ साथ आपकी कल एक वीडियो आएगी जिसमें आपके 10 से लेकर सेट 13 तक एक साथ कंबाइंड वीडियो आपकी आएगी। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना। अगर आपने अभी तक सारे सेटों को नहीं देखा है तो एक कंबाइंड वीडियो कल आपको मिल जाएगी जहां पर आपको सेट नंबर 10 से सेट नंबर 13 तक मिलने वाले हैं कंबाइंड रूप में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेट नंबर 13 पर और बहुत ही बेहतरीन सेट है। बहुत सारे फैक्टों को हम समझेंगे देखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आज ही करेक्ट कर लीजिए। कल ऐसा हुआ था जो आपका एक भारत छोड़ो आंदोलन था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वहाँ 1940 लिख गया था। ठीक है, तो वहाँ आप 1942 कर लेना। ये छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, याद नहीं रहा था क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है जल्दी वीडियो डालने का आप सभी के लिए रिवीजन कराने का। तो उसी जल्दी में 1940 लिख गया था, तो वहाँ आप लोग 1942 कर लेना। हालांकि आप सभी को पता है ये कॉमन सेंस की बात है, आप सभी को छोटा सा क्वेश्चन याद भी होगा, ज़्यादातर साथियों को याद होगा। जिनको ना याद हो वो यहाँ पर आप लोग 1942 कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 13। और ये सेट नंबर 13 आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। और जितने भी साथी नए आए हो चैनल पे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे जिससे कि वो भी इन सभी सेटों का हिस्सा बन सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा गया है गराडी लोक नृत्य कौन सा है। गराडी लोक नृत्य जो आपका है ये आपका पुडुचेरी में किया जाता है। कहाँ पर? पुडुचेरी। और इसको ये किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? तो ये रामायण एक आपका जो महाकाव्य है, आप सभी को पता है रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। लेकिन आपसे पूछे जो आपका रामचरित मानस है, रामचरित मानस जो है वो किसने लिखा है? तो वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और रामायण से ही आपका गराडी नृत्य इसका उत्पन्न हुआ है। ये किस मंदिर से संबंधित है? तो एक मंदिर है विलियानूर जो कि पुडुचेरी में ही है, इससे ये संबंधित है आपका। अब हमारे कुछ और लोक नृत्य हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए जात्रा, कोठी, मरसिया, बित्रा, जब चेचक की बीमारी हो जाती है और वो ठीक हो जाती है तब ये आपका लोक नृत्य किया जाता है। एक है गंभीरा, ये नकापोस आपका नृत्य है, एक मुखोटा नृत्य कह सकते हैं। तो ये सब कहाँ पर होते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में होते हैं। ऐसे आपसे पूछे डुमहल, हफीज़ा, रऊफ, बच्चा नगमा, हिकात, कूद, भांड पाथे, ये सब कहाँ के हैं आपके? तो जम्मू कश्मीर के हैं। आपसे पूछे लावा, पिचाकली, ये कहाँ के आपके? तो लक्षद्वीप के हैं। बीरा, मंडो, ये आपके दमन द्वीप के हैं। ऐसे आपसे पूछे स्पाओ, बाल्टी और कोशन, ये कहाँ के? आपके लद्दाख के हैं। आपसे पूछे कैडमियम, कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके भी हम लोग लोक नृत्य देख लेते हैं। जैसे कैडमियम, ये कहाँ का है आपका? तो कैडियन है आपका श्रीलंका का। जुगंडा या पांचाम, ये आपका भूटान का है। और इशाला, ये आपका है अफगानिस्तान का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यहाँ पर हमारे कुछ जो पारंपरिक भोजन है या व्यंजन है उनके बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में। जैसे आपसे पूछे बालचो और सोर पेटोल, ये किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये गोवा का है आपका। ऐसे ही कुछ और अन्य राज्य हैं। जैसे आपसे पूछेगा काफुली, ये किसका है? तो काफुली आपका उत्तराखंड का। आलू पेस्टो, ये आपका वेस्ट बंगाल का है। श्रीखंड, ये आपका महाराष्ट्र का है। मुया अवंडू और चकवी, ये कहाँ का? आपका त्रिपुरा का है। लिट्टी चोखा आप सभी को बहुत प्यारा होगा, हमारे सवेरे जितने भी बिहारी भाई हैं उनका बहुत ही फेवरेट होता है लिट्टी चोखा। ऐसे महाराष्ट्र में आपने सुना होगा बड़ा पाव, है ना। ऐसे आपसे पूछे, हालांकि वो पारंपरिक व्यंजन नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये प्रचलित है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। घुसका, ये झारखंड का है। जधो, ये मेघालय का है। खोलम, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और मैसूर टेंगा, ये असम का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको खाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। देखते हैं कौन भाई को सबसे बेस्ट, और जिसका मैच होगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सभी साथी एक बार बताना आपको कि कौन कौन से व्यंजन आपको पसंद है, और जिससे मैच होगा उसका मैं रिप्लाई करूँगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर थोड़ी जगह बची थी तो मैंने यहीं पर लिख दिया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा गया था मेहरगढ़ का किला, ये कहाँ पर आपका राजस्थान में है। यूनेस्को में क्या हुआ था 2013 में आपके हिल फोर्ट को शामिल किया गया था। तो यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के 6 हिल फोर्टों को शामिल किया था। वो कौन कौन से थे आपके, तो जैसलमेर था, इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ये एकदम स्वर्ण की तरह चमकता है। चित्तौड़ ये यहीं पर है। कुंभलगढ़, इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर की है। आमेर, अगला है आपका गागरोन, और एक है रणथंभौर। ये 6 आपके क्या हैं, हिल फोर्ट हैं राजस्थान के, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ अन्य आपके किले हैं, जैसे आपसे पूछो मुबारक किला, ये कहाँ पर है, पंजाब में है। और इसी पंजाब के किले में यानी मुबारक किले में अल्तुनिया के द्वारा रजिया सुल्तान जो थी, जो कि आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी, और इनको क्या किया गया था, कैद किया गया था अल्तुनिया के द्वारा, ठीक है। पनाहाला किला ये आपका महाराष्ट्र में है। अंगोड़ा ये आपका गोवा में है। रोहतासगढ़ ये आपका बिहार में है। गोलकुंडा ये हैदराबाद में है। कालिंजर का किला ये आपका यूपी में है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। और चंपानेर ये आपका गुजरात में है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अन्य आपके जो किले हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंपॉर्टेंट है। एगवल्ला और कादर और मुदुवर जनजातियों की भाषा कौन सी है। तो ये किस राज्य की जनजातियों की भाषा है, तो ये है तमिलनाडु राज्य के जो जनजाति हैं उनकी भाषा है एगलावल्ला, कादर और मुदुवर। आपसे पूछे तुलु भाषा, ये कहाँ की, कर्नाटक की है। नैसी या अपातानी ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। कोकबरोक ये त्रिपुरा की है। बोडो ये असम की है। खासी गारो ये कहाँ की, मेघालय की है। मुगरू लिम्बू ये आपका सिक्किम का है। माहे और मलयालम ये आपका लक्षद्वीप का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कुछ दिवसों के बारे में। तो आपसे पूछा गया विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं आपका 24 अक्टूबर को। एक क्वेश्चन पेट में पूछा गया था कि यूएनओ डे कब मनाते हैं। तो यूएनओ डे भी इसी दिन मनाते हैं आपका, कब, तो 24 अक्टूबर को। और आप सभी को पता है भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था। तो भारत पोलियो मुक्त हुआ था 2014 में, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, भारत पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में। नेक्स्ट आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं। तो ये आपका 20 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डाक दिवस कब मनाते हैं। तो ये आपका 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक दिवस ये आपका 10 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं 16 अक्टूबर को ही, तो इटली में एक आपकी संस्था है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे हम FAO बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसीलिए 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसके जो FAO है इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वो है क्यों डेऊ। क्या नाम है इनका, क्यों डेऊ इनका नाम है। और ये कहाँ के, चीन के हैं। ये पॉइंट आपको रखना है। काफ़ी ज़्यादा साथियों के कमेंट आते हैं कि सर साथ में थोड़ा सा करंट और करा दी करिए। तो आज लगभग 20 क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन जो है आपके, वो मैं करंट अफेयर के भी लेकर आया हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये 20 क्वेश्चन ऐसे ही अगले सेट जो हमारे आने वाले हैं, लगभग 17 हमारे सेट जो आने वाले हैं, उनमें भी क्या मैं आपके लिए करंट अफेयर के ये 20 या 50 क्वेश्चन डाल दिया करूँ, ऐड कर दिया करूँ, जिससे कि आपके 5-10 मिनट की वीडियो और बढ़ जाएगी। यानी 5 मिनट की तो वीडियो कम से कम बढ़ ही जाएगी। तो ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन आज तो मैं ये 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ही। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस, ये आपका 15 मार्च को। वीर बाल दिवस ये आपका 26 दिसंबर को। सुशासन दिवस ये आपका 25 दिसंबर को। इसे गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं हम लोग। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो आपकी जन्मदिन है, या यूँ कहें उसी दिन हम लोग मनाते हैं, कौन सा, आपका सुशासन दिवस। नेक्स्ट आपसे पूछे इंटरनेशनल सुनामी दिवस, ये आपका 5 नवंबर को। इंटरनेशनल शौचालय दिवस ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 19 नवंबर को मनाते हैं। इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाते हैं। इंटरनेशनल मृदा दिवस ये आपका कब मनाते हैं, मृदा दिवस, तो ये मनाते हैं आपका 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और इसी दिन क्या होता है, आप सभी को पता है, नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। 2 जगह किए जाते हैं, एक तो ओस्लो में किया जाता है, आप सभी को पता है, और एक आपका स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, यहाँ पर वितरित किए जाते हैं, ठीक है, स्टॉकहोम। ओस्लो में केवल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और बाकी के जो होते हैं आपके वो 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे मुझे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपका 24 दिसंबर को। यूएनओ डे 24 अक्टूबर को। और वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका मनाते हैं कब, 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। मैं खुद ही बता दे रहा हूँ आपको, जिनेवा में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए WHO में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा टेनिस टूर्नामेंटों से। तो आप सभी को पता है जो हमारे टेनिस टूर्नामेंट हैं वो कितने हैं, 4 टेनिस टूर्नामेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम भी आपसे पूछ लेता है।
ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं ये आपसे पूछ लेता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उन सभी फैक्टों को यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। तो जैसे आप सभी को बताया कि सबसे पहले मैंने इनको क्रम में लगाया है। इसको टिक से आप लोग याद रख सकते हैं, AFWA, इसे क्या हम बोलते हैं, AFWA, यानी AFWA। ए फॉर होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, F फॉर होता है आपका फ्रेंच ओपन, उस विंबलडन होता है आपका W फॉर विंबलडन, और A फॉर होता है आपका अमेरिकन ओपन, या इसे US ओपन भी बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो होता है आपका साल में वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि जनवरी माह में किया जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है आपका, ये मई और जून के बीच में होता है, और जो आपका विंबलडन है जून से जुलाई के मध्य होता है, और जो आपका अमेरिकन है अगस्त और सितंबर के बीच में आपका किया जाता है। अब आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन है आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और अमेरिकन ओपन है ये भी फिर से हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सबसे नवीनतम आपका क्या है, एक ग्रैंड स्लैम है जो 1905 में स्थापित किया गया था, और फ्रेंच ओपन इसे स्थापित किया गया था 1891 में। सबसे पुराना जो था आपका वो था 1877 में इसको स्थापित किया गया था, विंबलडन ओपन को सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके कुछ समय बाद आपका कौन सा, तो अमेरिकन ओपन को स्थापित किया गया था। जो आपका फ्रेंच ओपन है, इस फ्रेंच ओपन को हम लोग बोलते हैं रोलैंड गैरोस इसको बोलते हैं, और जो विंबलडन ओपन है इसको बोलते हैं ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो ऑल इंडियन चैंपियनशिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा आपका हुआ था, तो 1887 में हुआ था विंबलडन ओपन। और विंबलडन ओपन को पहली बार किसने जीता था, तो ये जीता था आपका स्पेंसर गौर ने। ठीक है, स्पेंसर गौर ने जीता था। और प्रथम भारतीय जिन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम को सबसे पहले जीता था तो वो था आपका फ्रेंच ओपन, और ये कौन से, महेश भूपति, इन्होंने 1977 में इसको जीता था। सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये सर्बिया के हैं, और 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम हैं अभी वर्तमान में। इनकी बुक का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैंने सर्च नहीं कर पाई थी, तुरंत ही PDF बनाई और आप सभी के सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, और ऐसा आप लोग देख भी रहेंगे कुछ दिनों से कि मैं आपको सबसे पहले वीडियो देता हूँ, सबसे पहले आपको PDF प्रोवाइड होती है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं साथियों कि PDF कहाँ से मिलेगी, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, वहाँ से ग्रुप एडमिन को आपको मैसेज करना है, वहीं से आपको क्या मिल जाएगी, PDF इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। सिंपल सा है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स भर देते हैं PDF के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है बुक्स से संबंधित है, और पूछा गया है आपसे कि नेशनलिज्म, जो आपकी एक बुक है नेशनलिज्म, ये किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की और अन्य पुस्तक जैसे गीतांजलि, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र का। और एशिया और भारत का पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था। गुलगुच्चे या काबुली वाला ये भी इनकी है। गल्फ गुच्चे आपसे पूछे, चौखोरे वाली ये भी इनकी है। द पोस्ट ऑफिस ये भी इनकी है। गीता वितान ये भी इनकी है। द ब्रोकन हार्ट्स और स्टोरी बर्ड्स ये भी किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा संविधान से था और इसमें पूछा गया था प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सदस्य किस में होते हैं आपके, तो प्राक्कलन समिति में होते हैं। 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं सारे के सारे। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और किसकी सिफारिश पर, तो जॉन मथाई की सिफारिश पर। और इसी की जुड़वा बहन कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है, और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 होते हैं। और एक होता है सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, विशेषाधिकार समिति में कुल सदस्य कितने हैं, तो वो है आपके 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें से कुल जो सदस्य होते हैं उनका 1/6 सदस्य जो होते हैं आपके मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से 1/3 स्थानीय निकाय से आते हैं, 1/12 आपके स्नातक से आते हैं, 1/12 आपके अध्यापक होते हैं जो माध्यमिक स्तर के होते हैं, और 1/3 आपके कहाँ से आते हैं, विधानसभा से आते हैं। और जो 5/6 बचे आपके वो कहाँ से आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें लाया जाता है। अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद जो है वो केवल 6 राज्यों में ही है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। अब यहीं पर मैंने विधान परिषद की जो सीटें हैं वो भी लिख दी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में आपकी 25 सीटें हैं, और तेलंगाना में आपकी 43 सीटें हैं। तो आपसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा गया था किन 2 विधान परिषद का जो सदस्य संख्या बिल्कुल सेम है, बराबर है,
तो वो आपका बिहार का और कर्नाटक का समान है 75-75 का, ठीक है। तो आप लोग याद रखना 6 विधान परिषद वाले हमारे राज्य हैं। पहले मध्य प्रदेश भी इसमें हुआ करता था लेकिन हट गया, जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, इसको भी हटा दिया गया, ठीक है। और जो आप सभी को पता है ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 169 में है, इसकी स्थापना और समाप्ति के बारे में इसी में बताया गया है विधान परिषद की, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पर है, तो विधान परिषद की जो सर्वाधिक सदस्य संख्या है वो आपकी यूपी में है 403। आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो वो आपकी 175, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में है आपकी 288, बिहार में है 243, एमपी में है 230, तमिलनाडु में आपकी 234 और दिल्ली और उत्तराखंड में ये 70-70 हैं। वहीं पर आपसे दिल्ली की पूछे लोकसभा सीटें कितनी है 7 और राज्यसभा सीटें की संख्या है कितनी 3। तो दिल्ली की आपको सब याद रखनी है, ठीक है, 70, 7 और 3, ये तीनों याद रखनी है आपको। अब आप सभी को बताया जो हमारे विधानसभा होती है यहाँ से कौन बनते हैं, एमएलए बनते हैं। तो इनकी सदस्य संख्या कम से कम 60 सीटों की हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 की हो सकती है। लेकिन हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 60 से कम है, जैसे सिक्किम में केवल 32 ही है, पुडुचेरी में आपके 33 ही है, मिजोरम और गोवा में 40 ही हैं। तो ये अपवाद के रूप में आपके सामने आ जाते हैं, सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा और मिजोरम। आपसे राज्य के बारे में पूछे तो ये तीनों राज्य बता देना आप लोग। लेकिन किसी भी यूटी के बारे में पूछे तो वो कौन सा आपका, तो वो है आपका जिसे हम कहते हैं क्या, ये है आपका पुडुचेरी। कौन है, पुडुचेरी। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में देखा आपने कितनी है, 70 है, तो इसमें दिल्ली नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें पूछा गया महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब हुई थी। तो ये महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुई थी अहमदाबाद की जो हड़ताल हुई थी यहाँ पर 21 दिन की इनकी की गई थी। इनको बुलाया किसने था यहाँ पर, तो अनुसुईया बेन ने इनको बुलाया था और यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। यानी जो भी आपके मजदूर होते हैं उनको ट्रस्ट यानी थोड़ा सा मुआवजा वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके जो अधिकार हैं वो मिल सके, इसका सिद्धांत दिया था। असहयोग आंदोलन कब की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट की शुरुआत 1919 में हुई थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 में, और इसी समय बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ सरदार लिख लेना आप लोग, सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सबसे बड़ी भूख हड़ताल आपकी कहाँ हुई थी, तो ये मणिपुर में हुई थी इरोगा संगमा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा था, तो आप सभी को पता है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के इतिहास के बारे में, किस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आप सभी को पता है कि सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1914 में आई थिंक। लेकिन जो भारत में इसको पारित किया गया था वो कब, 1919 में किया गया था। तो इसी का विरोध कर रहे थे। ये 1914 वाला थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसे याद मत रखना, लेकिन भारत वाला याद रखना, इसको 1919 में पारित किया गया था। अब आपसे पूछे कि उस समय इसका विरोध कौन कर रहे थे, तो 2 व्यक्ति थे सामने निकल के आए, एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे आपके डॉक्टर सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, इन दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्हीं को गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, एक बैठक बुलाई गई जिसमें एक जलियांवाला बाग है, बैसाखी वाला दिन था, यहाँ पर बैठक बुलाई गई और यहाँ पर क्या किया गया, बैठक आयोजित की गई। तो उसी समय आपका जो था जनरल उडायर, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, गोलियों की बरसात कर दी गई। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपका। इसको बाद में 1940 में उधम सिंह के द्वारा मारा गया था, ठीक है, गोली मारी थी वहीं पर ब्रिटेन में जाकर। तो ये आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, क्योंकि इस समय जब बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने भी इसकी एक कमेटी बनाई थी और भारत की तरफ से भी एक आपका कमीशन बना था। तो उस कमीशन की जांच रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। उसका नाम था आपका तहकीकात कमीशन। क्या नाम था, तहकीकात कमीशन आपका था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो आपकी कमेटी बनाई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे, जिसमें 3 इंडियन थे और 5 आपके अंग्रेज़ यानी कि इंग्लैंड के थे। उसी समय हुआ क्या था, जब आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने आपकी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। राय बहादुर की उपाधि को जमनालाल बजाज ने त्यागा था और केसर हिंद की जो आपकी उपाधि थी वो गांधी जी ने त्यागी थी, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था, तो शंकर नायर ने दिया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और काफ़ी बार बने भी हैं। 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन, एक 1920 में बहुत ही विशेष अधिवेशन हुआ था आपका, इसका नाम भी दिया गया इसका विशेष अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और इसी के तहत क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी का जो असहयोग प्रस्ताव था
उसका बहुत सारे व्यक्तियों ने समर्थन किया था, जिनमें मोतीलाल नेहरू थे, शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे। लेकिन इसमें समर्थन किसने नहीं किया था? तो जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो ताड़ी की दुकानों में शराब की दुकान जो है, इन पर धरना करना, इनको बंद कराना था। गांधी जी ने क्या किया था? तो जूलू पदक और बोअर पदक यहाँ पर वापस कर दिए थे इस आंदोलन के तहत। और आंदोलन कब हुआ था आपका? तो 1 अगस्त 1920 से 4 फरवरी 1920 को हुआ था। क्योंकि आप सभी को पता है एक घटना हो गई थी 4 फरवरी 1920 को आपकी चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी, है ना। उसी समय इसकी घटना की जो जानकारी दी थी गांधी जी को, वो किसने दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई थी। और 12 फरवरी को इन्होंने जो आपका नोआखाली से क्या कर दिया? इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन को पारित किसने किया था? तो CR दास ने इनको पारित किया था। असहयोग आंदोलन के जो आपका पारित हुआ था कब? तो जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में ही। ये भी 1920 में हुआ है, लेकिन ये विशेष अधिवेशन था, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? CR दास, नागपुर वाले अधिवेशन की। ये आपका सामान्य था और ये विशेष था। ठीक है। तो विशेष वाले की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य क्या रखा था? तो जब महात्मा गांधी जी ने आपकी दांडी यात्रा शुरू की थी, तो उस समय उनका एक आदर्श वाक्य था, वो था अंत तक लड़ो। ये रखा गया था। आप सभी को पता है दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। लगभग 24 दिन तक ये चली थी। 241 मील यहाँ पर चले थे सब लोग। और जो आपके इसमें सहयोग थे गांधी जी के, वो 78 सहयोगी थे उस समय जब इसको शुरुआत की गई थी। बाद में तो लाखों लोग इसमें जुड़े थे। ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती से लेकर ये नवसारी जिला है आपका दांडी, गुजरात में, यहाँ तक ये चली थी आपकी। नमक कानून के लिए इसको चलाया गया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने हाथ में नमक लेकर इसको तोड़ दिया था, नमक कानून को। और उसी समय आपका स्टार्ट कर दिया कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। 1930 से 1934 तक चला था। उसी समय हुआ क्या था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद इसको लीड किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आए थे कौन? बदरुद्दीन तैयब। इन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था? तो ये भी पॉइंट याद रखना है, विनोबा भावे, आप सभी लोग जानते होंगे विनोबा भावे, जिनके द्वारा क्या चलाया गया था? 1951 में चलाया गया था आपका, जिसे हम कहते हैं भूमि दान आंदोलन या भूदान आंदोलन चलाया गया था। और इनको पहली बार इसी आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, जो दांडी मार्च हुआ था, इसकी पेंटिंग किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। और उस समय आप सभी को पता है गांधी जी के ऊपर और जो सत्याग्रही थे उनके बाद बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी। तो इस सारी चीज़ को कवरेज कौन कर रहा था? यानी एक समाचार जो आपका दे रहा था वो कौन था? बेब मिलर था। अंग्रेजी समाचार प्रचारक था ये, पत्र वाला। ये इसकी कवरेज कर रहा था। और उस समय आप सभी को पता है एक सेना बहुत प्रचलित थी, बानर सेना और मंजरी सेना। बानर सेना में बच्चे भी शामिल थे और जो बच्चियां थी वो मंजरी सेना कहलाई थी। जो आपके सत्याग्रही थे, नमक सत्याग्रही, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन उस समय गोली चलाने से मना कर दिया था किसने? तो गढ़वाल जो रेजिमेंट थी उसने मना कर दिया था। तो इसको एक कहानी की तरह आप लोग याद कर लेना, सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। और चाहें तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंटेंट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं देख ले लिया आपके लिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन था आपका। पूछा गया था रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर? कपूरथला पंजाब में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र आपका बेंगलोर में है। डीजल लोकोमेटिक वर्क्स ये आपका वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी पेराम्बलूर और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली में है। ऐसे आपसे पूछे बाल्को, ये कहाँ पर है बाल्को? तो ये आपकी कुछ स्टील कंपनियां हैं, जैसे बाल्को की फुल फॉर्म होती है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, 1965 में स्थापित की थी, रायपुर में। हिंडाल्को ये आपकी रेणुकूट में, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1958 में। नाल्को ये भुवनेश्वर में आपका राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981। और HCL ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आपका खेतड़ी में है, राजस्थान में। ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली, तो थोड़ी सी हम लोग जनजातियाँ देख लेते हैं। हमारे कुछ राज्यों की जनजातियाँ हैं। जैसे आपसे पूछे अंडमान निकोबार में कौन कौन सी मूल जनजातियाँ हैं? तो 4 मूल जनजातियाँ की, अंडमानी, सेंटलीज, जारवा और ओंग, है ना। सैंपिन निकालो, आज निकालो। जैसे यहाँ पर सैंपिन भी जनजाति है आपकी एक। कौन सी जनजाति कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। और खोंड भी यहाँ की है, उड़ीसा की। ठीक है। रेंगमा आपकी कहाँ की है? रेंगमा, तो ये आपकी कहाँ की है? नाग रेंगता है, तो रेंगता कहाँ है? नागालैंड। भूटिया और लेपचा बहुत ही फेमस है आपकी सिक्किम की। टोडा पालियान ये आपकी तमिलनाडु की है। बिहोर, संथाल, मुंडा, तिमरिया ये आपकी झारखंड की है। मिसमी और लुसाई ये आपकी
अरुणाचल प्रदेश की है। मीणा भील ये आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी राजस्थान की है। और जौनसारी ये आपका कहाँ का है, उत्तराखंड का है। कुछ आपके अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे आपसे पूछे, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है, वन अनुसंधान केंद्र ये आपका देहरादून में है, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान आपका बेंगलोर में है, काजरी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर ये आपका कहाँ पर, जोधपुर में है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये आपका चेन्नई में है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान ये आपका बेंगलोर में है, और राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र ये आपका गाजियाबाद में है। जी फॉर गाजी IAS करके याद कर लो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो अल्प विकसित और रुद्र, क्योंकि उस समय भारत की GDP कितनी थी, 2.7 लाख करोड़। ठीक है, अभी वर्तमान में जो आपकी GDP में टॉपर है वो कौन है आपका, माफ़ करना, अर्थव्यवस्था में टॉपर कौन है, USA। तो सेकंड पर आपका चाइना, थर्ड पर है आपका जर्मनी, और फोर्थ पर आपका भारत। और भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप सभी को पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। कुछ आपकी स्थानांतरित कृषि है, आप सभी को पता है जंगलों को काटकर की जाने वाले कृषि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। और इसी को हम लोग झूम कृषि के नाम से भी समझ सकते हैं, इसे आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम में उससे जानी जाती है। जैसे झूम कृषि आपकी पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, कोवन ये भी पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, दहिया या बेवर ये आपकी MP में की जाती है, पोंडू ये आपकी आंध्र प्रदेश में की जाती है, कुरुवा आपकी झारखंड में की जाती है, वाल्ट्रे राजस्थान में, कुमारी पश्चिमी घाट में, दीपा छत्तीसगढ़ में, और जो आपको बिल है ये आपके पश्चिम हिमालयन में, चेना आपकी श्रीलंका में, रोका ब्राज़ील में, और कॉन्गो कहाँ पर है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से कब अलग किया गया, तो 1964 में अलग किया गया था। और पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था वो कब आया था, 1950-51 में आया था। कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्रालय पेश करता है, और बजट से ये एक दिन पहले आपका आता है। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। और कुल आर्थिक नीति आपकी तो 1948 में आई थी पहली बार, 1956 में आई थी, और 1977 में आई थी। 1956 में जो दूसरी बार आपकी आई थी, इसको बोला गया था भारत का आर्थिक संविधान, यानी पूंजीवाद का बाइबल भी इसी को हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये आपका कब चला था, 25 सितंबर 2014 को चला था। इसके 4 स्तंभ होते हैं, नई प्रक्रिया, नया क्षेत्र, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सोच। ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। लोगो इसका क्या है, शेर होता है जो कि कोक्स का बना हुआ है, जैसे इस प्रकार से आपके जो बने होते हैं इंजन वगैरह बनता है उसी प्रकार से ये बना हुआ है। इसकी वेबसाइट किसने तैयार की थी, तो रक्षा मंत्रालय ने इसकी वेबसाइट तैयार की थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आप सभी को पता है सर आइजैक न्यूटन ने दिया था अपने बुक प्रिंसिपियम, और ये कब आई थी, 1887 में। इसका सूत्र होता है F प्रोपोर्शनल G m1m2/r², जहाँ पर F क्या है आपका नियतांक है, और जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आपका किलो, जो आपका माइनस में होता है। ठीक है, 2। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने, और 1606 में इन्होंने एक बुक लिखी थी एस्ट्रोनोमिया नोवा, इसमें दिया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1921 में। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, और 1911 में मिला था केमिस्ट्री के लिए, रेडियम की खोज के लिए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा, इसका पूर्ण पाचन का होता है, छोटी आंत में होता है। इसका जो क्रम होता है आपका, वो मुख गुहा, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद गुदा। ये आपका क्या है, ये पाचन का सही क्रम है आपका। जो छोटी आंत होती है ये सबसे बड़ी यानी लंबी होती है, इसकी जो लंबाई होती है 6 से 8 मीटर की होती है, लेकिन जो बड़ी आंत होती है इसकी बहुत ही कम लंबाई होती है, 1.5 मीटर की होती है। जो छोटी आंत होती है ये 3 भागों में बटी होती है। ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है, तो एक होता है ड्यूटेनियम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा दांतों के बारे में थोड़ा सा एक सूत्र आपको याद रखना है। अगर दांत के बारे में पूछा है वयस्कों में, तो ये होता है 2123/2123 गुणा आपका 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और बच्चों का होता है आपका 2102/2102 गुणा 2। ठीक है, अब जो आपका सूत्र होता है इस प्रकार से होता है, जैसे हम बोलते हैं ICPM इसको हम बोलते हैं। और ये कुल जो वयस्कों में होते हैं 32 दांत होते हैं, आप सभी को पता है। I फॉर आपका इंसिसर, जिसे हम कृंतक बोलते हैं, ये 8 होते हैं। C फॉर होता है कैनाइन, ये रत्नक इसको हम बोलते हैं, ये 4 होते हैं। प्रीमोलर, ये आपके इसे हम अग्र चौड़क बोलते हैं, ये 8 होती है इनकी संख्या। और मोलर जो होते हैं या
इनकी संख्या 12 होती है, जिन्हें हम चवड़क बोलते हैं। ठीक है। और आप सभी को पता है दांत में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो एनेमल का होता है, और दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के ये बने होते हैं दांत। आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो SBI। किसके द्वारा ये बताया गया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक है? तो वो बताया गया ग्लोबल पत्रिका है एक आपकी USA की, इसने बताया था। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके बारे में हम लोग पहले सेट में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर पहला सेट नहीं देखा तो पहला सेट भी आप लोग जाकर देख लीजिए। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके हेड हैं श्रीनिवासल्लू। ठीक है। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने थे? तो संजय मल्होत्रा बने थे। और हाल ही में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो RBI के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन आपका, UN महासभा में 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमोन यंग है, और ये कैमरून के हैं, और कैमरून की राजधानी है याओंडे। तो इसमें हाल ही में हुआ क्या था? UN परिषद में स्थायी सदस्य भारत बने, इसका समर्थन किसने किया था? तो भूटान ने किया था। ठीक है। जो आपका आप सभी को पता है UN सुरक्षा परिषद, इसे हम बोलते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 15। इसमें स्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य होते हैं आपके 10, जिनमें से आपका इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। ठीक है। 2 वर्ष में ये बदलते रहते हैं आपके। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इसे बोलते हैं वीटो पावर। अगला करंट का क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ कौन सा? तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। 57वां कौन सा? रातापानी MP का। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1 अप्रैल 1973 को आया था, और 9 टाइगर रिजर्व उस समय आपके बनाए गए थे। टाइगर डे का मनाते हैं तो 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो कैलाश नाकला को। बाघ जनगणना 4 वर्षों में एक बार होती है, लास्ट टाइम आपके 2023 में हुई थी, और उस समय आपके टाइगर कितने थे? तो ये आपके 3682 हैं। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ पर है? MP में है, इसलिए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन थे। ठीक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं आज के हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे या हमारे जो रिवीजन क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे। रिवीजन क्वेश्चन ये हमारे 5 थे। जैसे ललिता नृत्य आपसे पूछे कहाँ का? महाराष्ट्र का है। ऐसी रहीदे और फेरन परिधान, तो रहीदे कहाँ का है? आपका हिमाचल प्रदेश का है, और फेरन आपका जम्मू कश्मीर का है। कुल संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है? तो 3 बार हो चुकी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब कब हुई हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। महात्मा गांधी के सेवाग्राम की स्थापना कब हुई? 1936 में। और पक्षी अपने अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? तो यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। आज का SW आप सभी के लिए है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सभी को पता है, एक तो आपकी कंबाइंड वीडियो आने वाली है जो सेट नंबर 10 से होगी आपकी सेट नंबर 13 तक की। इसके बाद सैटरडे को आपकी एक 200 क्वेश्चन की वीडियो आएगी, और उसके बाद संडे को आपकी 200 नंबर की एक MCQ क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। ठीक है। तो जब ये आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ठीक है, तभी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो सभी साथियों को कमेंट करना है 200 क्वेश्चन वाली इस वीडियो के लिए। कंबाइन वाली वीडियो आपको सुबह ही मिल जाएगी। ठीक है। और ये आपको शाम को मिलेंगे 200 क्वेश्चन वाली वीडियो। हालांकि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तभी इनको मैं बना दूंगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं, उसके बाद आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड करना ही रहेगा केवल। अब बात आती है हमारे करंट अफेयर की। तो यहाँ पर मैंने करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो पहले मैं आपको वो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आज मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं। जैसे आपसे पूछे, पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन, इसका नाम क्या? फ्रेम 2 SpaceX फॉल्कन 9 के द्वारा भेजा गया था। राष्ट्रमंडल के महासचिव किसको बनाया गया? शार्ली बोम्चे, ये घाना की है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बनी? तो निधि तिवारी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, नौसेना अभ्यास टाइगर ट्रम्प, ये कहाँ पर किया गया? तो भारत और USA के मध्य होता है, विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया था। वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, हॉकी से संबंधित थे, कुल 158 गोल कर चुके हैं, और 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजगीर में। RBI और उत्कल दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। द ग्रेट कॉन्सुलेटर बुक किसकी है? संजीव चोपड़ा की है। भागीरथी ऐप किसने बनाया था? तो उत्तराखंड ने। एंटी रेबीज एंटी वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके करंट अफेयर के थे। 2 क्वेश्चन और है नीचे, ये और देख लीजिए। रामकिन रामायण का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? तो आपका थाईलैंड में हुआ था, मोदी जी इसको देखने भी गए थे। शून्य गरीबी P4 नीति ये किसने लागू की है? तो आंध्र प्रदेश ने लागू की है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए,
और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।